नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इट्स 9:33 हियर। बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग है। बहुत अर्ली मॉर्निंग का क्लास इसलिए नहीं करते क्योंकि सुबह लोग योग कर लेते हैं और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से बैठ करके पूरी योग क्लास को एंजॉय करेंगे, देखेंगे, अपनी अपनी डायरी पेन लेंगे, नोट करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और आंसर समझेंगे। देन दे आर डूइंग द इवनिंग एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन दिस टाइम बिकॉज दिस इज एक्चुअली फ्री टाइम फॉर द सी योगा क्लास टू एवरीवन। बच्चों के लिए, घर के बूढ़ों के लिए, सबके लिए, क्योंकि क्वारंटीन लॉकडाउन चल रहा है और सेल्फ आइसोलेशन का एक अजीब सा दौर चल रहा है। इस दौर में हम स्वस्थ और मस्त रहें, इसके लिए घरों में सुरक्षित हैं, तो इसका लाभ लीजिए। ये योगा का अभ्यास आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा और अच्छे इंसान के साथ साथ आपके मध्य एक अद्भुत शक्ति का संचार भी करेगा। ये संचार आपको कई रूप में लाभ देने वाला है, इसलिए आप लोग भाव और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ योग के सत्र को समझिए, योग के पूर्ण आयाम व्यायाम को समझने का प्रयत्न करिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या आप किसी विशेष रूप में योग को समझना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। मेरे मानने से, मेरे समझने से मैं योग को आध्यात्मिक योग के रूप में आपके बीच में ला रहा हूँ। ये योगा नहीं है तो योग है, अब प्रांतिक नाम योगा है। पाश्चात्य परंपरा का जो उछल कूद है उसे हम योगा नहीं कहते। वो जुम्बा हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, पोस्चर पोजेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पोज दिखा करके योगा के मास्टर बनना चाहते हैं। ये पोज योगा नहीं है, ये वास्तविक रियल हेरिटेज द इंडियन कल्चर योगा है, जो ऋषि परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं आपके मध्य में उस आध्यात्मिक योगा को लेकर के हाजिर हूँ। चलिए आज के योग के सुंदर व्यायाम को आरंभ करें। आज हम पुनः योगाभ्यास में उस एक्टिविटी पे जाएंगे जो शरीर को एकदम स्फूर्ति बना देती है। युवाओं के लिए विशेष पैकेज पुनः आज का हम आरंभ कर रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ी जंपिंग करेंगे, थोड़े से दंड मारेंगे और नए रूप में योग को हम समझेंगे। तो आप सभी का मैं अभिनंदन करूं। अरुण तिवारी जी, पंकज श्रीवास्तव जी, रमेश कुमार जी, मान सिंह जी, रामेंद्र मधुमैया सिडनी से, शोभना शर्मा सिडनी से, भावना मैया अमेरिका से और कविता सेन जी, अभिनव मालवीय जी, मुन्ना बाबू एवं तमाम आप सभी प्यारे स्वजन, आप सभी को, सीमा नागपाल जी, नरेंद्र मिश्रा जी, सुनीता मैया सिडनी से, आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। नेहा तिवारी जी, जय सिया राम। तो योगा के सत्र में दो चीज़ें आज हम सीखेंगे। एक कुछ आसन लेंगे और कुछ सूक्ष्म व्यायाम को हम अपने जीवन में विशेष स्थान देंगे। जिनको कमर दर्द नहीं है और जो चाहते हैं कि उनका बेली फैट खत्म हो जाए तो उसके लिए भी ये बहुत सुंदर व्यायाम है। आप ऐसे पाँव को खोलेंगे और कमर से झुकेंगे नीचे, ऐसे इतना झुकना है, जमीन पे हाथ लगाने का प्रयास करिए, घुटने सीधे ऐसे, और उसके बाद अपोजिट क्रॉस लेग टू हैंड को टच करना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे। ये हमें करना है 10 से 20 की श्रृंखला में, या 20 से 25 बार, बट वी हैव टाइम, वट एवर वी हैव कैपेसिटी। जी हाँ, ये
सरल भी है और इफेक्टिव भी है। बस इसी गति से चलना है और इसी गति से करके स्वयं को फिट रखना है। इसका ही दूसरा पोजीशन, सीधे खड़े हो जाइए, हाथों को सीधा ऊपर और जाइए नीचे, फिर ऊपर, फिर 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 जाइए नीचे। 10 से 20 बार इसको भी हम कर सकते हैं, बट कमर में दर्द हो तो मत करिएगा। अगर कमर में दर्द है तो मत करना, और कमर में दर्द नहीं है तो जरूर करना। युवा साथियों, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे निखर करके आए, चेस्ट बाहर हो, कमर पतली हो और चाल एकदम शेर वाली हो, तो ये व्यायाम आज आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे, बहुत इफेक्टिव होंगे। आप लोग जरूर करिए इसे। अब इसे हम साइड में लेंगे, ऐसे देखिए, ये दस बार वन साइड, सिर्फ ऐसे ही करना। हाथ दोनों सीधे, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, ऐसे। बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ। एक विधा ये हो गई, और उसके साथ साथ हम गोल घूमते हैं ऐसे, देखिए ऐसे खड़े खड़े, कमर से नीचे का भाग नहीं घूमेगा, खाली कमर से ऊपर का भाग ही घूमेगा। प्रत्येक व्यक्ति से कर सकता है। दीर्घ काल तक यौवन अवस्था रखने के लिए 30 के बाद तो आदमी ढलने लगता है, बाल निकल जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, और उसके साथ साथ ढोलक आगे बढ़ जाती है, लाइफ टाइम प्रेगनेंसी आ जाती है। लाइफ टाइम प्रेगनेंसी, माताएं बहनें तो 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट होकर के संतान को जन्म दे करके फिर पुनः अद्भुत स्वरूप को प्राप्त कर लेती। बहुत बहनों को मैं देखता हूँ कि उनके बेटे बेटियां जब उनके साथ चलती है तो लगता है कि उनकी बहन उनके छोटे भाई चल रहे हैं। तो शरीर भगवान ने दिया है इसलिए कि इसको स्वस्थ रखिए और सुंदर रखिए। ईश्वर का दिया हुआ वह पुष्प है जो रोज भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सकता है, लेकिन फूल को कंडोलेंस के लिए इस्तेमाल मत करिए। जब देखो जब रोते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि कई सारे भाई बहन आजकल टिकटॉक पे और तमाम वीडियो पे जो खास करके सैड शायरी हो, सैड सॉन्ग हो, उसी पे रो रो करके वीडियो बना बना के पोस्ट करते हैं और फिर खुश होकर देखते हैं कि अरे कितने लाइक मिले। ये परमात्मा ने दिया वह ब्रह्म कमल है जो ईश्वर के चरणों में नित्य चढ़ाया जा सकता है। स्नान के पश्चात ये शरीर शुद्ध हो जाता है और शुद्ध शरीर को ऐसे घुमाइए गोल कमर को। शुद्ध शरीर को परमात्मा के चरणों में रोज चढ़ाया जा सकता है, रोज प्रणाम किया जा सकता है। ऐसे दोनों पांवों को मिला लीजिए, सिर्फ कमर को घुमाइए ऐसे गोल गोल। इसमें तो आप सब माहिर होंगे, मेरे से अच्छा आप लोग करेंगे क्योंकि लोग खूब दिन ताता करते होंगे, तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे। इसमें उल्टा घुमाइए ऐसे, ऐसे। शरीर के एक एक भाग को जांच लीजिए, कितना मजबूत है, कितना सहज है, कितना सरल है। और अब इसके पश्चात खड़े खड़े ही ये
है ना सरल? अपने आप को बच्चा बनाइए, छोटा बच्चा बनाइए। इतना आसान नहीं बच्चा बनाना। बहुत सरल। खुद से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर। जी हाँ, तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपकी इनोसेंसी को भी जागृत रखेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेगा और आपको महाशक्ति का सागर बनाएगा। ठीक बात है। अब उसके पश्चात देखिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करिए, लॉक करिए और ऊपर की ओर खींच लीजिए इसे, और एडियो को ऊपर। फिर श्वास को छोड़िए, श्वास को भरते हुए दोनों पंजों को मिला करके श्वास को भरते ऊपर की ओर। फिर नीचे। सरल है। पेट के फैट को कम करने के लिए पृष्ठभाग, अग्रभाग, उभय भाग यानी ऊपर के हिस्से को महामजबूती देने के लिए सुंदर सुडोल। शोल्डर कैसे होने चाहिए? सुडोल, रावण जैसे भी नहीं और मच्छर जैसे भी नहीं। कई लोग देखता हूं मैं कि ऐसे खड़े हैं जैसे कि ये भाग मोटा है, ये बहुत पतला है, टांगे बहुत पतली है और ऐसे खड़े हैं। कहा गुरु काल बा, हमारे यहाँ यूपी की भाषा में ऐसे पेट को बढ़ाए बाहर चले जा रहे हैं। गर्दन झुक गई, कमर झुक गई, पांव पतले हो गए। या कितने लोग ऐसे ऐसे हो गए, पृष्ठभाग बहुत बाहर चला गया, पेट बहुत बाहर आ गया और ऐसे। फिर कहीं गर्दन में दर्द हो गया, फिर ऐसे भी नहीं कर सकते, पूरा सिर घुमाना पड़ता। कैसे हैं आप? फिर वापस आप जैसे चलता। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे सिंपल, सहज, सरल। गर्दन में एक बार दर्द हो गया तो फिर पट्टा बांधना पड़ता है। और आप सब महानुभाव जानते हैं कि पट्टा किसके गले में डाला जाता है। तो पट्टे वाला स्वान नहीं बनना है, स्वतंत्र शेर बनना है। और स्वतंत्र शेर बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है। अभ्यास। देखो, इसी भाग को जैसे हमने ऊपर किया, ऐसे इसको साइड में कर दीजिए, ऐसे। अर्धचंद्रासन इसको बोलते हैं। आधे चंद्रमा के समान जीवन में मनुष्य सदैव अर्धचंद्र बन के रहेगा तो न कभी पूर्ण होके खत्म होने की चिंता और न कभी एकदम न दिखने का भय। चमकता रहेगा आसमान में। एक बार किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पे आए तो उनकी प्रशंसा में देश के प्रधानमंत्री ने प्रशंसित पत्र लिखा और कहा कि हे दिग्गंतर के युगपाल, हे चमकते हुए पश्चिम के सम्राट, हे पूर्णिमा के पूर्ण चांद, आपका भारत की भूमि पे स्वागत है। तो जो यहाँ का सम्राट था वो दुखी हो गया और कहा कि खबरदार, ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, देखो उसकी तारीफ कर रहा है। उस राष्ट्राध्यक्ष ने पूछा कि जब मैं पूर्णिमा का चांद हूं तो तुम्हारा राजा क्या है? उस मंत्री ने कहा, महाराज आप पूर्णिमा के चांद हैं, हमारे राजा तो द्वितीया के चांद हैं, सेकेंड डे ऑफ मून, द्वितीया के चांद। तो सब हंसे, खुद के राजा को बुरा लगा। समझने से पहले चीजें बुरी मान जाते हैं ना, तो उससे बहुत चीजें खराब हो जाती है। कभी कभी परिवार का कोई व्यक्ति आप पे ऐसे ही व्यंग्यात्मक जोक करे ना, तो उसको भी कभी कभी आदमी को ऐसे लाइट में लेना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है मित्र, क्या करना है गुस्सा करके किसी से। जाइए पीछे की ओर, देखो ऐसे ऐसे ऐसे
यहाँ के राजा ने पूछा कि आपने मुझे छोटा बना दिया और उसको इतना बड़ा पूर्णिमा का चांद बना दिया, तो प्रधानमंत्री की कार्यकुशलता शब्दावली देख के कहिए, देखिए उसने कहा महाराज वो पूर्णिमा का चांद है, एक ही दिन खिला है, नेक्स्ट डे जय सियाराम हो जाएगा और धीरे 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 वो खत्म होगा, उसके जीवन में अमावस आ जाएगी, वो सदा के लिए अस्त हो जाएगा। और आप तो भी बच्चे हैं, द्वितीया के चांद है, जब आपका इतना बड़ा वैभव है तब आप द्वितीया के चांद है। कल्पना करिए जब आप पूर्णिमा तक पहुंचेंगे तो कितनी महाशक्ति के सागर बनेंगे। कहने का तात्पर्य कि अर्धचंद्र बने रहिए तो आगे बढ़ने की आकांक्षाएं बनी रहेंगी। माता पिता का साया, गुरु का साया बड़े भाग्य से मनुष्य को मिलता है, तो उनकी छत्र छाया में जितना हो सके उतना जीवन का सुख लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। ये मत सोचिए कि वो कब जाएं और कब हम उनकी गद्दी पे बैठे, कब वो जाएं, कब उनका धन संपदा, उनकी दुकान, उनका मकान हमको मिले। ये दुकान, मकान, ये ईंट दारू के सामान हमारे किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिला तो जीवन में सब कुछ हमारा हो सकता है, सब कुछ। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि इफ आई गेट मनी आई कैन लिव हैप्पीली। इज नॉट वर्क। ये काम नहीं करता मित्रों, ध्यान रखना। आइए दंड मारिए वैसे, सपाट दंड जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे, फिर वापस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ मार के रुकिए और फिर सहज हो जाइए। धमनी चलने लगे ना तो उसका इस्तेमाल प्राणायाम के रूप में करिए। कपालभाति, कपाल भाति। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को और भाति कहते हैं शरीर को। ये जीवन के सभी रोगों से मुक्ति के लिए, मंद पड़ी अग्नि को पुनः जागृत जीवित करने के लिए, जिस शरीर में प्राण चल रहे हैं, शरीर किसी काम का नहीं रहा, उस शरीर को पुनः काम पे लगाने के लिए अत्यंत लाभकारी और गुणकारी ये योगा का अभ्यास। अब एक आसन बताऊंगा आपको बहुत अच्छा वाला, तब तक आप ये कपालभाति करिए। भारत में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं 56,000 एंड कुछ और ऊपर। 1 मई को, 1 मई मात्र 32,000 थे। मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 32,000 से सीधा डबल का आंकड़ा लगभग हम पहुंच गए हैं, केवल शराब के कारण और ये हड़पा हड़पी के कारण। लोग कैसे हैं, भयंकर धूप में खड़े होकर के नशे के लिए पागल हो रहे हैं, और जो अमीर शराबी हैं वो गरीबों को लाइन में लगा करके अपने घर में मौज कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखो, ये ऐसा समय चल रहा है जैसे मानो कोई आसुरी वृत्ति चल रही हो। नशे के पीछे इस जनमानस को इस प्रकार से पागल कभी नहीं देखा।
और ये नशा न जाने क्या क्या करा जाएगा, न जाने क्या क्या करा जाएगा। बचिए इससे। करिए कपालभाति। बचिए इससे। ये अच्छी चीज नहीं है। आइए, हाथ को पीछे लो करिए और थोड़ी को लगाइए जमीन पे ऐसे। ऐसे शरीर को हम जितना तानेंगे शरीर उतना ही बलिष्ठ बनेगा। सबका अभिनंदन है। एक बार मैं पुनः आप लोगों को संबोधित करूं। वीपी कुमार जी, निश्ची अग्रवाल मुंबई से बेटा, विनीता पंडित, शरद मिश्रा जी, रीना टेलर जी, विवेक सिंह जी, दिनेश राज उपाध्याय जी, सुखेंद्र मिश्रा जी, मुकेश चौधरी जी और निशिता शर्मा न्यूजीलैंड, और उसके साथ साथ में हमारी अंजू दुग्गल लंदन से, आशा कुमार जी, सोनू शुक्ला जी, शिव सुंदर गिरी जी महाराज, समर पंडित राजा, अभय मिश्रा जी, संध्या शुक्ला जी, नितिन त्रिपाठी जी, पुष्पराज सिंह पटेल जी, नीरज मिश्रा जी, आत्माराम दुबे जी, आहा क्या बात है सीओ साहब, रिया जैन कानूनगो, सुमित जैन कानूनगो की अर्धांगिनी, आशा अग्रवाल, आशा देशवाल, सॉरी क्षमा करिए, अंश देशवाल हरियाणा से, हेमंत शुक्ला जी, रोहित पांडे, रजनीश तिवारी, श्रीमंत गायिका जी पवार जी, संगीता परमार जी, एडवोकेट त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी, प्रियंका मिश्रा चतुर्वेदी जी नोएडा से, विद्या सिंह और शशि मोली दुबे जी, दिनेश यादव जी, पंकज सिन्हा जी, अमित पांडे जी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन। ठीक बात। आइए, एक आसन बताता हूँ, उसका नाम है कर्ण पीड़ा। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है या कान बहते हैं, उसके लिए बहुत उत्तम आसन है कर्ण पीड़ा। देखो कैसे करना है। ऐसे दोनों पांव सीधे, फिर लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ना है, ऐसे ऐसे इसको लाना है यहाँ, और इस हाथ से पकड़ना उस अंगूठे। समझ में आ गया? अपोजिट हैंड टू लेग चलेगा और तना हुआ शरीर रहेगा। ठीक है, ऐसे पकड़ना है, अंगूठे को सिर्फ पकड़ना, अंगूठे को पकड़ना है और ऐसे इसको खींचो, ऐसे और ऐसे, ये हो गया। अरे सरल, थोड़ी देर पकड़ के रखो, 3 सेकंड 5 सेकंड, ऐसे दूसरे पांव से। कर्ण पीड़ा, कानों की हियरिंग प्रॉब्लम होगी तो नहीं होगी। हियरिंग प्रॉब्लम के लिए बहुत उत्तम आसन है ये। ऐसे कितना सरल है, ये तो बहुत सरल है। दोबारा देखो और करो भी। ऐसे सरलता की निशानी। आओ कपालभाति करो। कपालभाति प्राणायाम ही जीवन का आयाम है भैया। थोड़ा कपालभाति करो, फिर दूसरे दोबारा दंड मारना सिखाते हैं आपको, है ना।
ऊपर रखें। कितना सरल है ये कपालभाति, बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। बस इसे करिए, करते जाइए। महिलाएं अगर दंड करना चाहें और सीधा नहीं कर पा रही हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। दोनों पाँव को लेग को क्रॉस कर लीजिए, ऐसे ऊपर कर लीजिए और ऐसे करिए, ऐसे धीरे धीरे जाइए। ऐसे आपके हाथों की मजबूती आएगी और आपका शरीर सुडौल बनेगा। इसलिए बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए ये शरीर के बैलेंस को नापने के लिए कि हमारा शरीर ठीक है कि नहीं है, उसको नापने के लिए ये एक छोटी सी क्रिया। ऐसे पाँव सीधा, पाँव एकदम सीधा और अपोजिट हैंड सीधा, ऐसे है ना। इसके साथ साथ ऐसे दूसरी साइड से पाँव सीधा, कमर सीधी, सामने की ओर दृष्टि, ऐसे। देखिए कि हमारा बैलेंस ठीक है कि नहीं। और पुरुषों को चाहिए कि वो दंड को ऐसे मारे, पाँव को सीधा करे, स्ट्रेट, और अपनी भुजाओं का बल दिखाए स्वयं पे, ऐसे। जिम में जाके लोहा उठाने से लाख गुना अच्छा है स्वयं को उठाना। ऐसे ऐसे जिम में जाकर के 10, 20, 25 किलो लोहा उठाओ, उससे अच्छा है स्वयं को उठाओ। ऐसे करो कपालभाति। कपालभाति, कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, भाति कहते हैं शरीर। कपालभाति प्राणायाम अद्भुत और अलौकिक। ऐसे सरलता, सहजता की पावन दिव्यता प्राणायाम, इसे करने पर ही लाभ आपको प्रतीत होगा। नहीं करेंगे तो लाभ प्रतीत होने वाला नहीं है। इसलिए इसे करिए। थक जाइए, रुक जाइए, गर्दन को घुमा लीजिए गोल गोल। उल्टा घुमाइए, ऐसे। फिर प्राणायाम पुनः एक बार।
काउ पोज, केट पोज, दोनों एक साथ। और दो मुख आसन, दो चीजें बताते हैं अगर ऐसे। ऐसी स्थिति में आपको श्वास को भर के पीठ को ऊपर उठाना, पीठ को, वेग को, ठीक है। ऐसे देखो, श्वास बाहर, छोड़ते हुए ऐसे। फिर श्वास को छोड़ते हुए ऐसे, है ना। हर उम्र का व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति। आसनों में राज सिंहासन, देखिए कुछ देर ऐसे बैठ के भी देखिए, पेट के लिए भी अच्छा है और नीचे बैठने के लिए भी अच्छा है। पाँव को अपने पास रखिए इधर अंदर और ऐसे, सरल है। ऐसे दूसरी पोजीशन बैठ जाइए। नीचे बैठना सीखिए अलग अलग प्रकार से। नीचे बैठने से आपका मोटापा कम होगा, नीचे बैठने से मेरुदंड में तकलीफ नहीं होगी, नीचे बैठने से घुटनों में दिक्कत नहीं होगी, नीचे बैठने से पेट नहीं बढ़ेगा और नीचे बैठने से आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं आजकल, कुर्सी बैठ करके सीधा ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे। और क्या हाल चाल, ये चल रहा है पाँव, हाँ और ठीक है सब कुछ चाहिए नहीं, अपना तो बहुत बढ़िया है। फेंकना शुरू कर देंगे दुनिया भर की बातें, तो नीचे बैठेंगे तो फेंकना भी कम होगा, क्योंकि नीचे से फेंकने में टाइम लगता है, ऊपर बैठने फेंकने में आसानी हो जाती है। फेंकिए मत, ये तो स्वयं फेंक जाएंगे, कभी पता नहीं चलेगा कहाँ गया आदमी। कितने लोग मर गए, कितने लोगों को कोई पता नहीं। 4 दिन लोग फोटो रखते हैं, बाद नाम भी भूल जाते हैं। आज किसी बच्चे से पूछो ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या है, तो दे डोंट नो। तो संसार नहीं याद रखता, ध्यान रखना। संसार केवल आपके कर्मों को याद रखता है। अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। गोमुख आसन पुरुषों के लिए बहुत उत्तम आसन है। किसी प्रकार की धातु समस्या हो, ऐसे देखो, शायद धोती को मोड़ता हूं तो आपको दिखने में आसानी होगी, लेकिन सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं खाली पुरुष ही करें, महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसे पाँव को ले जा करके ऐसे आंटी लगा लीजिए, ऐसे, और हाथ को ऐसे, गरुड़ासन। ऐसे दूसरी तरफ से, ऐसे। धातु दोष के लिए, तिल्ली के लिए बहुत अच्छा है गरुड़ पोज। सुंदरता के लिए, सुडोलता के लिए भी बहुत अच्छा है। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए तो बहुत ही उत्तम है। चाहते हैं कि शरीर एकदम ऊर्जावान बना रहे तो बहुत अच्छा। अब देखिए, इस एक पांव पे पूरे शरीर का बैलेंस ऐसे लंबा करिए। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे दूसरे पांव से, ऐसे। सरल है ना? ये सब जीवन में उतारते रहिए। आयाम प्राणायाम की परिभाषा, परिपाटी लाते रहिए, तो जीवन अपने आप सुखमय बनेगा। उभय दंड में मारिए कभी ऐसे, ऐसे।
फिर पंजों पे चलना है, सिर्फ पंजों पे। तो ये नीचे के पृष्ठभाग को भी, जंघों को, पिंडलियों को मजबूत बनाएगा, सुंदर शेप देगा। विराजिए और फिर थोड़ा सा प्राणायाम और ओमकार का उच्चारण। तीन बार ओमकार का उच्चारण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथों को मलिए, परमात्मा को प्रणाम करके नेत्रों को खोलिए। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। आप सभी को बहुत प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार, ओम नमो नारायण। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, घर पे रहिए और स्वयं के परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए योग यज्ञ का पावन सत्र। ईश्वर की जब तक कृपा हो तब तक चलेगा, तो आप इसका सुख लीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए। योग से जुड़ी समस्याओं से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, संभवतः मैं आपको उत्तर दूंगा। नमस्कार।